Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do NCERT's question answers of class 4th English chapter The Little Fir Tree. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, रीडिंग एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. होपफुली वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. अब बारी है चैप्टर के लास्ट में आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स को ढूंढने की और समझने की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपको लेफ्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट में 3 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स. जो बहुत सुंदर छोटा सा फर ट्री था वो बहुत खुश था अपनी गोल्ड लीव्स सोने की पत्तियों से. लेकिन क्या होता है, अ गोट केम अलॉन्ग एंड ईट देम. गोट वैसे भी सोने को नहीं खाती है, ये तो फॉल्स है. ऑल द लीव्स गोट वेट इन रेन. बारिश में अगर गीली भी हो गई सोने की पत्तियाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ था. अ मैन स्टोल दम, एक आदमी ने उन्हें चुरा लिया था. ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिटिल फर ट्री वॉज सैड. जो फर ट्री था वो दुखी था. क्यों? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसकी पत्तियां येलो थी, पीली थी. बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, पत्तियां जो है वो निडल जैसी चुभने वाली सुई जैसी थी. बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत छोटा था. तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि उसकी पत्तियां निडल जैसी थी. द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद गोल्ड लीव्स. जो फर ट्री था वो अपनी सोने की पत्तियों से खुश नहीं था. बिकॉज द गोट केम एंड एट देम अप. एक गोट ने उन्हें खा लिया था, एक आदमी ने उन्हें स्टोल चुरा लिया था. द गोल्ड लीव्स ब्रोक, गोल्ड लीव्स टूट गई थी. गोट ने खाया था जो नॉर्मल पत्तियां थी उसकी, उन्हें लीव्स जो टूट गई थी वो थी ग्लास लीव्स. गोल्ड लीव्स को एक आदमी ने चुरा लिया था. ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग. बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड्स टू इट्स ऑपोजिट. ये जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं इनका ऑपोजिट लिखना है आपको. री राइट द सेंटेंस. सेंटेंस को दोबारा लिखिए. पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, बस ये चेंज होगा. जैसे कि आई कैरी लाइट बैग टू स्कूल. मैं स्कूल में बहुत हल्का बैग लेके जाता हूँ. लाइट को चेंज करना है आपको इसके ऑपोजिट में. लाइट का ऑपोजिट होता है हैवी, भारी. हल्का का ऑपोजिट भारी. तो आप लिखेंगे आई कैरी अ हैवी बैग टू द स्कूल एवरी डे. ओके, नेक्स्ट है रीना वन द रेस. वन मतलब जीतना, रीना रेस जीत गई. तो जीतने का ऑपोजिट क्या होगा? हारना. तो आप लिखेंगे रीना लॉस्ट द रेस. बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा. आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स. मुझे वेजिटेबल खाना बहुत पसंद है. लव का ऑपोजिट क्या होता है? हेट. तो आप लिखेंगे आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स. लव की जगह बस हेट लिख देंगे, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा. दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल. ये जो ग्लास है दूध का ये पूरा फुल है, पूरा भरा हुआ है. भरे हुए का ऑपोजिट होता है खाली. तो आप लिखेंगे दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी. एम्प्टी मतलब खाली. द ओल्ड मैन इज वाइज. जो ओल्ड मैन है वो बहुत वाइज है. वाइज मतलब बुद्धिमान है. तो इसका ऑपोजिट होगा द ओल्ड मैन इज फुलिश, बेवकूफ़ है. ओके, ऑपोजिट वर्ड्स आपको देखने हैं यहाँ पर. वन का होता है लॉस्ट, लव, हेट, फुल, एम्प्टी, वाइज, फुलिश. ओके, अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके ऑपोजिट बनाने के लिए आपको सिर्फ उनके आगे 2 वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, अन या फिर इम. फॉर एग्जाम्पल हैप्पी. हैप्पी मतलब खुश, इसका ऑपोजिट होता है अनहैप्पी. आप सिर्फ हैप्पी के आगे अन लगा दीजिए तो वो उसका ऑपोजिट बन जाएगा, दुखी. ओके, ऐसे कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके ऑपोजिट आपको लिखने हैं. पोलाइट. पोलाइट मतलब होता है बहुत ही विनम्र व्यक्ति जो बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बात करता है. इसका ऑपोजिट होता है इम्पोलाइट. ध्यान रखना इम किस में लगता है और अन किस में लगता है. अनपोलाइट अगर आप लिख देंगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अनपोलाइट कुछ वर्ड होता ही नहीं है. इम हैप्पी कोई वर्ड होता ही नहीं है. ओके, तो बस ये याद रखना है आपको कि अन लगता है या इम लगता है. सीन. सीन मतलब देखना. अनसीन. अनसीन मतलब जो आपने ना देखा हो. प्रॉपर, अच्छे से. इम्प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जब कोई काम ना किया जाए. लकी, भाग्यशाली. अनलकी, जब आपका लक अच्छा ना हो. पॉसिबल, जो काम हो सकता है. इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता. इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी. अनइम्पॉर्टेंट, जो बिल्कुल ज़रूरी ना हो. नेक्स्ट इज परफेक्ट. बिल्कुल जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही, परफेक्ट. इसका ऑपोजिट होता है इम्परफेक्ट, जिसमें परफेक्शन ना हो. हेल्दी मतलब अच्छा जो हो, स्वस्थ हो बिल्कुल. अनहेल्दी, स्वस्थ ना हो, जो बीमार हो व्यक्ति. सेफ, सुरक्षित. अनसेफ, जहाँ पे आप सेफ फील ना करें. पेशेंट मतलब धीरज रखना, धैर्य रखना. इम्पेशेंट, जिसमें बिल्कुल भी धीरज नहीं होता. कई लोग होते हैं बहुत जल्दी उनको काम करना पसंद है, पेशेंट नहीं होते बिल्कुल भी. प्योर मतलब बिल्कुल शुद्ध. इम्प्योर मतलब अशुद्ध. ओके,
तो ये आपके जो है ऑपोजिट वर्ड्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। 2 यहाँ से इनमें से ज़रूर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई भी। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है रीता लव्ड हर डॉग शेरू। रीटा जो है अपने डॉग शेरू को बहुत प्यार करती थी। एवरी डे, रोज़ाना, शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस। शेरू रोज़ घर से बाहर जाता था एंड कम बैक हिमसेल्फ, और अपने आप ही वापस आ जाता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही डिड नॉट कम होम, वो घर नहीं आया। रीटा लुक्ड एवरीवेयर, रीटा ने हर जगह देखा। फॉर हिम, उसको। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, उसकी आंखों से जो है टीयर्स बहने लगे, आंसू आने लगे। शेरू वॉज लॉस्ट, उसे लगा शेरू खो गया है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी मिल नहीं रहा है। रीटा वॉज क्राइंग, रीटा रो रही थी। वेन शी रीच्ड होम, जब वो घर आई। शी गॉट इन टू हर बेड, वो अपने बेड पे जाती है। ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से, समथिंग जम्प्ड ऑन हर, कोई उसके ऊपर कूदता है। कैन यू गेस हु इट वॉज, बताओ कि वो कौन हो सकता है। रीटा वॉज वेरी हैप्पी, डेफिनेटली वो शेरू ही होगा। गिव ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू, ब्लू में जो वर्ड लिखे हैं उनके ऑपोजिट बताइए। लव्ड, किसी को बहुत प्यार करना, इसका ऑपोजिट होता है हेटेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका गो आउट, बाहर जाना, इसका ऑपोजिट होगा कम इन, मतलब अंदर आना। कम, आना, इसका ऑपोजिट होगा गो। एवरीवेयर मतलब हर जगह, इसका होगा नोवेयर, मतलब कहीं भी नहीं। डाउन मतलब नीचे, अप ऊपर। लॉस्ट मतलब खो देना। फाउंड मतलब किसी चीज़ को पा लेना। नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं, इसका ऑपोजिट होगा एवरीवेयर, ये हम पहले भी देख चुके हैं। नोवेयर का एवरीवेयर, एवरीवेयर का नोवेयर। क्राइंग रोना, इसका होगा लाफिंग हंसना। हैप्पी मतलब खुश, इसका हो जाएगा सैड। ओके, तो ये आपके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। काफ़ी सारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है लेट्स राइट। री राइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर कैपिटल लेटर्स आपको लिख के इसको दोबारा से लिखना है, इसी पैराग्राफ को। मैं वैसे बता देती हूँ, दोबारा आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले जब सेंटेंस शुरू होता है, फर्स्ट लेटर जो है किसी भी वर्ड का हमेशा कैपिटल होता है, तो ये ओ कैपिटल होना चाहिए था। वन सैटरडे, सैटरडे क्योंकि दिन का नाम है, एस कैपिटल होना चाहिए था। वन सैटरडे आफ्टरनून, एक सैटरडे के आफ्टरनून को। अमरजीत, अमरजीत किसी का नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ए आप कैपिटल लिखेंगे। अमरजीत एंड हिज सिस्टर रानी, और उसकी बहनें रानी, वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, रानी भी नाम है तो आर कैपिटल होना चाहिए था। वो पिकनिक पर जाते हैं इंडिया गेट पे, इंडिया गेट एक जगह का नाम है तो ये कैपिटल होने चाहिए, इंडिया का आई और गेट का जी। ओके, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, टी कैपिटल होना चाहिए। देयर दे सॉ डक्स, वहाँ पर उन्हें डक्स देखी, वाटर देखा। एंड देयर फ्रेंड राज, और अपने फ्रेंड राज को भी देखा। राज फिर से किसी का नाम है तो कैपिटल होना चाहिए। तो ये चेंजेस आप इसमें कर लेंगे। किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम, किसी दिन का नाम, किसी पर्सन का नाम हमेशा कैपिटल में होता है, प्लस फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। आगे है ओ डियर, ओ का ये कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे वैसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आना चाहिए। सेट द फर ट्री, फर ट्री कहता है ओ डियर आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, मुझे तो मेरी जो पुरानी निडल लाइक लीव्स थी वही सबसे अच्छी लगती है। एंड फॉर गोट्स डोंट ईट देम, क्योंकि उनको गोट खाती नहीं है। एंड नो मैन कैन स्टील देम, कोई आदमी उनको चुरा भी नहीं सकता। इसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमाज भी लगाने हैं क्योंकि कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमाज लगाइए ओ डियर में। जब कोई आदमी किसी बात को कहता है तो उसमें हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। सेट द लिटिल फर ट्री, लिटिल फर ट्री कहता है, फुल स्टॉप लगाइए यहाँ पर। फिर उसके कहने की बात दिए, फिर से कॉमा लगाएंगे। आई लाइक माई निडल लाइक लीव्स बेस्ट, मुझे मेरे निडल लाइक लीव्स ही बेस्ट लगती है, कॉमा। फॉर गोट्स डोंट ईट देम, क्योंकि गोट्स उनको नहीं खाती। अच्छा, यहाँ पे एंड है, ओके। एंड नो मैन कैन स्टील देम, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। तो इसमें आपको ये भी चेंजेस करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे जो पिक्चर है उसको देखिए। इन द येलो बॉक्स देर आर 8 थिंग्स, येलो बॉक्स में यहाँ पे आपको 8 चीज़ें दी हुई है। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर, 6 आपको इनमें से पिक्चर में दिख जाएगी। यू कैन नॉट सी द अदर 2, 2 नहीं दिखेगी। राइट द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी, जो 4 चीज़ें आपको दिख रही है वो आपको बतानी है। पिक्चर ये है आपकी, पहला है डक्स, डक्स हमें दिख रही हैं, ये रही। नेक्स्ट है मैट, मैट भी दिख रही है, बिछी हुई है यहाँ पर। डॉग, डॉग तो नहीं दिख रहा, डॉग नहीं दिख रहा है। गर्ल दिख रही है, ये रही। बॉय दिख रहा है, ये रहा। ट्रीज दिख रहे हैं। फाउंटेन तो नहीं दिख रहा। फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये रहे। तो 4 चीज़ें जो दिख रही है वो आप नीचे लिखेंगे।
वो है आपकी डक एंड मैट एंड गर्ल, 4 ही दी हुई है, एंड बॉय एंड फ्लावर्स 6 दिख रही हैं एक्चुअली, फ्लावर्स एंड द अदर लास्ट वन वाज फ्लावर्स, बॉय, गर्ल, मैट, फ्लावर, और एक क्या था आपका, ट्री। ओके, तो ये 6 चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। लुक एट द पिक्चर अगेन, फिर से पिक्चर को देखिए एंड डिस्क्राइब द पिक्चर, और इसको डिस्क्राइब करिए कि क्या इसमें हो रहा है। तो सबसे पहली लाइन में आप लिखेंगे क्या हो रहा है पिक्चर में, एक लड़का और लड़की पिकनिक के लिए आए हैं। अ बॉय केम विद हिज सिस्टर फॉर अ पिकनिक। ऊपर ही लिख देती हूँ मैं, यहीं पर आप नीचे आप लिख लीजिएगा क्योंकि पिक्चर भी साथ साथ देखनी है ना। अ बॉय एंड गर्ल केम फॉर पिकनिक, क्योंकि चीज़ें आपको सामने दिख रही है ना, पार्क में आए हैं। नंबर 2, डक्स आर स्विमिंग, डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, डक्स जो हैं वो स्विम कर रही हैं पॉन्ड में। ओके, नेक्स्ट, देर आर ग्रीन ट्रीज इन द पिक्चर, पिक्चर में हरे भरे पेड़ भी हमें दिख रहे हैं इन पिक्चर। ओके, द गर्ल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बर्ड, लड़की जो है एक बर्ड की तरफ पॉइंट कर रही है, उंगली मतलब इशारा कर रही है। इनको मैं इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं, गर्ल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स बर्ड, बर्ड की तरफ वो इशारा कर रही है। ओके, ये 4 सेंटेंसेस आप लिख देंगे अबाउट द पिक्चर। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फन टाइम। अजीत लव फ्लावर्स, अजीत को फ्लावर्स बहुत पसंद थे। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, वो हमेशा से चाहता था कि उसका खुद का एक गार्डन हो। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, मोहन जो उसका दोस्त था उसने उसको एक आइडिया दिया। उसने कहा वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश, तुम एक डिश में, एक बर्तन में ऐसे गार्डन बना सकते हो। हाँ हाँ, अजीत सेड, अ गार्डन इन अ डिश, एक बर्तन में गार्डन, ये कैसे होगा। यस, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन शैलो डिश, एक शैलो, एक पतली सी डिश आप लो और उसको जो है उसमें आप कुछ चीज़ें उगा दो, उसको एक टाइनी गार्डन बन जाता है, छोटा सा गार्डन बन जाता है। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, उसमें पहले कुछ मिट्टी डालो, मैन्योर डालो, खाद डालो। पेबल्स इन अ डिश, एक उसमें कुछ पत्थर डाल दो। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स उगा दो इन इट एंड प्लेस द डिश एट विंडो स्टिल, और विंडो स्टिल जो है उसके ऊपर रख दो। देखिए 2 इन्होंने रख भी दिए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से तुम्हारा छोटा सा गार्डन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास ब्रेक्स ईजिली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, ग्लास अगर गिर जाए, कांच, तो वो टूट जाता है आसानी से। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक ईजिली। सर्कल द थिंग्स दैट कैन, कौन सी चीज़ आसानी से टूट सकती है। सबसे पहले फ्लावर पॉट, मिट्टी का फ्लावर पॉट बिल्कुल टूट जाएगा, यस। एक ग्लास की स्पून, कांच की चम्मच, यस बिल्कुल टूट जाएगी। एक लकड़ी की टेबल, ये टूट जाएगी अगर कांच की है। फ्लावर पॉट टूट जाएगा, लकड़ी की टेबल इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। प्लास्टिक का कप, प्लास्टिक का कप नहीं टूटेगा, आपकी बुक भी नहीं टूटेगी। प्लास्टिक वाटर बॉटल अगर पानी की भरी हुई है ज़्यादा तो ये टूट सकती है, क्रैक्स आ सकते हैं इसमें। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो कि ईजिली ब्रेक हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर हैप्पी अनहैप्पी, इनमें से कौन सी चीज़ है जिससे दूसरे लोग खुश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। सबसे पहला है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, अगर आप बड़ों की इज्जत करते हैं तो सभी खुश होंगे। एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी, आप इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, वो जिनसे लोग खुश होंगे, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स से खुश होते हैं। नॉट सेइंग थैंक यू, थैंक यू नहीं कहोगे तो वो अनहैप्पी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो नॉट सेइंग थैंक यू को आप इधर लिखेंगे। जिनसे दुखी होंगे उनको राइट साइड में और जिनसे खुश होंगे उनको लेफ्ट साइड में। मैं वैसे आपको बता देती हूँ, इससे खुश होंगे, इनसे नहीं होंगे। बीइंग पोलाइट, अगर आप पोलाइट है, प्यार अच्छे से बात करते हैं तो खुश होंगे। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, खुश होंगे आपके दोस्त। विजिटिंग अ सिक पर्सन, एक बीमार आदमी को आप विजिट करने जाते हैं, खुश होंगे। नॉट शेयरिंग, किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, बिल्कुल हैप्पी नहीं होंगे। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, पूरे दिन टीवी देखता है, कोई खुश नहीं होगा। टेलिंग लाइज, झूठ बोलते हैं, इससे लोग दुखी होंगे। बीइंग ग्रीडी, आप लालची है, बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। केयरिंग फॉर पेट्स, आप अपने पेट्स का ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है। गेटिंग एंग्री ईजिली, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है। नो वन विल बी हैप्पी, कोई खुश नहीं होगा। बीइंग ऑनेस्ट, आप ईमानदार है, लोग आपसे खुश रहेंगे। ओके, तो ये कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ हैं जो आपको इसमें दी हुई है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर।
एक कहानी और है, लेट्स लिसन रीड एंड राइट। देयर वर अ थिक जंगल विद ब्यूटिफुल ग्रीन ट्रीज। एक घना जंगल था जिसमें सुंदर हरे पेड़ थे, चिड़िया थी। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली। कोयल बहुत गा रही थी खुशी से। सडनली शी सॉ समवन क्राइंग। वो देखती है कोई रो रहा है। इट वॉज हिज हर फ्रेंड, वो उसका दोस्त था, द पीकॉक। शी फ्लू टू हिम एंड आस्क। वो जाती है पीकॉक के पास और कहती है वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो? तो पीकॉक कहता है आई हेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को बहुत नफरत करता हूँ अपने आप से। आई हैव सच अगली फीट, मेरे पैर देखो कितने गंदे हैं। ओके, सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, कुछ चीज़ें तुम्हें खुश करती है। सम थिंग्स मेक यू फील सैड, राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर। इस पिक्चर के ऊपर आपको एक ऐसी पोएम लिखनी है। उसके बाद आपको ये एक ट्री बनाना है। एक पेपर लीजिए ग्रीन कलर का, रोल कर लीजिए, फिर उसको ऊपर से ऐसे कट करिए और इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके ऐसे आपका एक ट्री बन जाएगा। दैट्स ऑल, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इसकी वर्कशीट और क्विज भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक्स अगेन।